हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद लोधी और आप देख रहे हो इंडियन फार्मिंग गुरु। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जिससे आपको बहुत लाभ, बहुत मुनाफा होगा। तो किसान भाइयों, इस जानकारी को आप आवश्यक देखें क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। जो आपको दोस्तों ऐसी जानकारी है जो आपको इतना मुनाफा दिलाएगी जिससे कि आपको जो आप घाटा सहते आ रहे हैं उससे आपको इजाफा दिलाएगी। तो किसान भाइयों, मैं वीडियो की ओर चलूं, मैं आपको बता देता हूं कि जो ये इस विधि से जो मैं आपको बता रहा हूं, इस विधि से अगर आप उड़द जो होता है उड़द की खेती करोगे तो आपको 15, 12, 14 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उत्पादन मिलेगा। तो यह जानकारी मैं लेकर आया हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कृपया कर इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें क्योंकि ऐसी ही जानकारी मैं आपको देता रहता हूं और देता रहूंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका ही चैनल है इंडियन फार्मिंग गुरु। अब और अन्य प्रकार की जो जानकारी है इंडियन फार्मिंग गुरु पर आपको उपलब्ध मिल जाएगी। अन्य प्रकार की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, वहां से जाके आप देख सकते हो, जिसमें मैंने गेहूं की, मटर की, सरसों की, राई की और भी अन्य प्रकार की जो है जानकारियां वहां पर उपलब्ध आपको मिल जाएंगी। क्योंकि इंडियन फार्मिंग गुरु आपको कृषि संबंधित जानकारी प्रोवाइड करवाता है जिससे कि आपको बहुत लाभ प्रदान हो। तो किसान भाइयों, ये आपका चैनल इंडियन फार्मिंग गुरु है, इसको आवश्यक सब्सक्राइब करें और इससे ढेर सारी जानकारी जो है आप अध्ययन करें और इसका लाभ लेकर अपनी कृषि में जो है बढ़ोतरी करें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको अब ले चलता हूँ वीडियो की ओर, जहाँ पर मैं आपको विधिवत पूर्वक से आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, किस समय पर क्या करना है। तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम हम जो बोते हैं बीज की क्वालिटी जो होती है, बीज की क्वालिटी एक नंबर की रहनी चाहिए। जहाँ तक कि आपको बने तो आपको T9 जो होता है, T9 एक वैरायटी होती है उड़द की, उसका चयन कर लेना है आपको। ये उत्पादन में बहुत ही बेस्ट वैरायटी होती है, उसका चयन कर लेना है किसान भाइयों। उसके बाद आपको एक फंगिसाइड सिक्सर या फिर सांप से आपको इसको उपचारित कर लेना है। मार्केट में अन्य प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं, आप कोई एक ले सकते हो जिससे कि आपको जो आपके आते समय जो उड़द निकलते समय उसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो किसान भाइयों, आपको विधिवत पूर्वक यह जानकारी सुननी है, समझनी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इस जानकारी को बताऊंगा जिस कारण से हमारे जो किसान भाई हैं भ्रमित ना हो। तो किसान भाइयों, आपको देखना है तो आपको सिक्सर और फंगिसाइड और कीटनाशक जो कीट पतंगे होते हैं उनका उपचार कर लेना है और फिर उसको अच्छी ठंडी जगह पर उसको 5-6 घंटे तक सुखाना है। सुखाने के बाद अपन को जो है उसमें जो कि अपन को DAP, सल्फर दानेदार और रीजेंट और क्लोरो जो होती है, क्लोरो को अपन DAP में मो सकते हैं या फिर रीजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी का मिश्रण करके अपन को सीड में भर देना है। उससे पहले अपन को जो सुपर फास्फेट होती है, सुपर फास्फेट को पूरे खेत में बिखेर देना है। सुपर फास्फेट की मात्रा जो है आपको 50 किलोग्राम जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। प्रति एकड़ के हिसाब से 50 ग्राम सुपर फास्फेट का छिड़काव पूरे खेत में करवा देना है। उसके बाद आपको जो उड़द की बोनी है, उड़द की बोनी करनी है। उसके बाद जो है आपको पानी चलाना है। उड़द एक ज़्यादा पानी लेने वाली फसल है जिसमें कि सड़न की कोई दिक्कत नहीं आती। तो उड़द की जब आप जर्मिनेशन का फर्स्ट पानी चलाएं तो उसमें 2.5-3 घंटे का इस्तेमाल करें जिससे कि उड़द तक अच्छे से पानी पहुंचे और वह अपना आकार विस्तारित करे।
जिससे कि उड़द को कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो उसके बाद किसान भाइयों, उसको देने के बाद आपको 8 से 10 दिन के बाद फिर उसमें रिपीट पानी चलाना है, जिससे कि उसको कोई भी प्रकार की जो नीचे से निकल नहीं पा रहा था, जो वजन भार रखा हुआ था, उससे निकलने में उसको सहयोग प्रदान हो। तो किसान भाइयों चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने रिपीट पानी चला दिया है, उसके बाद आपके 8 से 10 दिन हो गए हैं, आपके खेत में जो है उड़द साफ तौर से दिखाई देने लगा है। कूड़ बाई कूड़ पेड़ है में 2-2 पत्ती आ चुकी हैं। तो उस समय आपको एक कीटनाशक दवा, जो भुनगी की दवा होती है, उसका इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपके जो कीट पतंगे हैं उस पर पहले से ही आक्रमण न कर पाए, जिस कारण से आपकी जो फसल है सुरक्षित रहे, और सुरक्षित रहेगी तो ग्रो ज़्यादा करेगी। तो किसान भाइयों उसके बाद आपको कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करना है। कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करने के बाद उसमें हल्का हल्का पानी चलाना है 2-2.5 घंटे का। उस पानी में आप कुछ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सुपर फास्फेट हो गई, जिंक हो गई, और सल्फर, जाइम, DAP, यूरिया, मैग्नीशियम और भी अन्य प्रकार की जो दवा हैं उनका छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि टोनक हो गई, अन्य प्रकार की टोनक मार्केट में उपलब्ध हैं, जो कि पेड़ पौधा होता है उसको ग्रोथ देने में लाभदायक होती हैं। तो मैंने दोस्तों आपको इतने सारे फर्टिलाइजर बताए हैं, इनमें से आप किन्हीं 2 या 3 का चूज करके उनको खेत में डलवा सकते हो यूरिया के साथ में, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा डालने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसको मीडियम मात्रा रखनी है, क्योंकि यूरिया और उसके साथ जो फर्टिलाइजर हैं उनका इस्तेमाल हमें उड़द की फसल में 2 बार करना है। इसलिए फर्स्ट यूरिया और जो फर्टिलाइजर आप डाल रहे हो उनको सीमित मात्रा में डालें, जिससे कि उनका जो ग्रो करने की पोजीशन है वो समान रहे। उसके बाद जब आप पानी चला चुके हो, यूरिया डाल चुके हो और फर्टिलाइजर जो भी आपने डाला उसका इस्तेमाल चुके हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 8 से 10 दिन के लिए उसको छोड़ देना है। 8 से 10 दिन के बाद उसमें फिर पानी चलाना है, फिर यूरिया डालना है, फिर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, और फिर उसके बाद पानी चलाने के बाद एक दवा का इस्तेमाल करना है, जो कि आपको अच्छी दवा का इस्तेमाल करना है, ओरिजिनल दवा का। उसमें अन्य प्रकार की दवा आती हैं, जैसे कि कोरेजिन हो गई, बेस्टिकोर हो गई, और भी अन्य प्रकार की दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं, जो आप परचेज कर सकते हो, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी मार्केट में दवा उपलब्ध हैं जिनसे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप डीलर से संपर्क करके अच्छी दवा का चयन करें, जिससे कि आपको जो लाभ है वो लाभ प्रदान हो, ना कि घाटा हो। क्योंकि जो कीटनाशक होती है, जो कीटनाशक दवा होती है, उसका सही चयन करें, नहीं तो आपकी जो फसल है उसमें जो है पैदावार या फिर जो उसका प्रचार प्रसार हो रहा था, तो कृपया कर सही दवा का चयन करें, क्योंकि कीट पतंगे जो होते हैं वो उसको खा लेते हैं, तो वह पौधा जो है पनप नहीं पाता। तो किसान भाइयों इसके बाद जो है आपको 3 या 4 दवा का इस्तेमाल करना है, समय समय पर इसका दवा का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फर्स्ट दवा आपको 15 दिन के बाद करनी है, बोनी से 15 दिन के बाद। दूसरी दवा जो है आपको उसके 15 दिन के बाद करनी है। तीसरी दवा उसके 15 दिन की, मतलब कि जो है कि 15-15 दिन के अंतराल पर आपको दवा का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपकी जो फसल है वो एक सुरक्षित कवच बना के चलेगी। उससे कि आपके कीट पतंगे जो हैं दूर रहेंगे, तो आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, पौधा तंदुरुस्त रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो फल जो है, दाने जो हैं उसमें अच्छी क्वालिटी के वजनदार आएंगे। तो किसान भाइयों अन्य प्रकार के फर्टिलाइजर हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं, यूरिया में एक मुख्य रूप से आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, जिसको हम बोल सकते हैं कि पोटाश का काम होता है, जो दाना होता है, दाने को चमक देना, उसमें वजन देना, और भी अन्य प्रकार की जो अच्छी हेल्दी दाना रहना। मतलब कि जब आपको मार्केट में उसको ले जाओगे तो आपको उससे
अधिक मूल्य मिलेगा, क्योंकि आपका जो वजन है वो ज़्यादा होगा तो उससे आपको अधिक मूल्य मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये जो जानकारी है ये मैंने आपको पूरी बताई है। इसको उपचारित करने से, बोनी करने से, इसमें दवा चलाने, पानी चलाने और भी अन्य प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो मैंने आपको बताई है। काटना भूल गए, लेकिन काट तो आप सकते हो, उसकी बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने उसके बारे में आपको जानकारी नहीं दी। आपको मेरा मतलब था इस वीडियो के माध्यम से कि आपको सुरक्षित फसल और ज़्यादा उत्पादन देना कैसे, किस विधि से आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हो। मैंने आपको बताया कि 15-15 दिन के अंतराल पर आपको कीटनाशक और उसकी देखभाल करनी है, जिस कारण से उसमें कोई भी प्रकार का ऐसा अवगुण ना आए जिससे कि आपकी फसल को असुरक्षा का सामना करना पड़े, जिससे कि हमारी उत्पादन क्षमता है घटे। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपका दोस्त अरविंद लोधी और आप देख रहे थे इंडियन फार्मिंग गुरु, जो कि आपको किसानी संबंधित जानकारी भेजता है, दिखाता है। तो ऐसी ही जानकारी देखने के लिए प्लीज़ क्लिक करें, इंडियन फार्मिंग गुरु को सब्सक्राइब करें, घंटी पर जरूर दबाएं और अपने किसान भाइयों को शेयर करें, जिससे कि वह इस वीडियो का आनंद ले पाएँ, इससे कुछ जान पाएँ और अपनी जो है उड़द की समस्या को दूर कर पाएँ। तो किसान भाइयों, मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे जो किसान भाई हैं जो किसी भी परेशानी से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, तो इस वीडियो को देखकर अपनी जो है एकाग्रता और अपनी अनुष्ठा से आगे बढ़ते चलें। अपने देश के प्रति किसान भाइयों का एक अहम रोल है, जिस कारण से वह अपने किसान दाताओं की सूची में उपलब्ध हैं। तो किसान भाइयों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपका दोस्त अरविंद लोधी नमन करता हूँ इंडियन फार्मिंग गुरु पर। जय जवान, जय किसान।